हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर था वो हो चुका है। और अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये बात होगी कि भाई हमारे कितने नंबर आएंगे, हमने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एक आंसर की बताई थी, जो कि सेक्शन ए का पूरा मैं आपको आंसर बता चुका था। आज मैं उससे आगे सेक्शन बी और सी का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग उससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, और एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कितने नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। बाकी जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, और सब बढ़िया ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे सेक्शन जो हमारे पास मैथ का जो पेपर है मेरे पास, वो है क्या नाम है, सेट 1 है। और उसका सेक्शन ए में बता चुका हूँ और उसके आंसर बता चुका हूँ। सेक्शन बी और सी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपने अपने आंसर मैच कर लेना जो आप लोग करके आए हैं, ठीक है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या आपने कितने सही करें, कितने गलत करें। उससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ठीक है, तो और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। चलिए, तो अब बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन स्टार्ट है 21 से। 21 जो क्वेश्चन है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन था, ठीक है। और प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन था। और इसमें इसने दो क्वेश्चन पूछे थे, थे, और दोनों का जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट का जो आंसर आएगा 1/52 आएगा, और दूसरा जो आएगा 12/13, ठीक है। क्वेश्चन इनके जो डिटेल आंसर हैं, डिटेल आंसर में उनकी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा पेपर कराने वाला हूँ। अभी तो फिर फ़िलहाल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आंसर की बता रहा हूँ कि क्या क्या आंसर आएंगे, ठीक है। बाकी पूरे पेपर का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हम ये कर लेते हैं, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 22, देखिए क्वेश्चन 22 में आपके दो पार्ट है, ठीक है। 22 में दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ए है और एक है आपका बी है, दो पार्ट है क्वेश्चन के। और इसमें इन दोनों में से एक को करना था, ठीक है। तो आंसर मैं दोनों के बताने वाला हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने जो पार्ट किया है उससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो ए पार्ट का जो आंसर है ये एक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो इसका ए पार्ट का जो आंसर आएगा आपका आएगा वो आएगा 2 आएगा। कितना आएगा? 2, ठीक है। एक तो ये आएगा, इसमें x माइनस वाई का डिफरेंस बताना था, तो जो कि करेक्ट जो आंसर आया वो क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, इसमें दो नंबर है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन पे ही है। और इसके दो नंबर थे, उसको फाइंड करना था आपको। इसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो 75 है और दूसरा कितना है? 30 है, ठीक है। तो इस पार्ट के दो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 के भी क्या है? दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 के भी क्या है? दो पार्ट है, और दोनों पार्ट में से आपको एक पार्ट करना था, ठीक है। तो आंसर मैं दोनों के बताऊंगा। तो जो ये दोनों क्वेश्चन है आपके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हैं, ठीक है। किस पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हैं। और इन दोनों पार्ट के जो अलग अलग आंसर हैं वो ये है कि पहले का आंसर है आपका x माइनस वाई माइनस का 2 इजगल्स टू 0, ये पहला आंसर है, ठीक है। इसमें x और y में रिलेशन बताना था। क्वेश्चन आप लोग, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसमें देख लेना, फिलहाल तो मैं अभी आंसर बता रहा हूँ आपको। और इसके दूसरे पार्ट का जो आंसर है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो y की वैल्यू पूछी गई थी, वो 1 आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है सर्कल के ऊपर डिपेंड था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही था लेकिन सर्कल पे डिपेंड था। और उसमें एक तो
एक कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक तो इसका आंसर 1 आएगा, दूसरा इसमें रेडियस फाइंड करना था और वो कितना आएगा, वो आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 जो क्वेश्चन है आपका, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसका कोई आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको प्रूव करना था, उसके लिए हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जब पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा पेपर डिटेल में बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, तब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है ट्रिग्नोमेट्री का है, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, उसका जो आंसर आएगा आपका 2√3 प्लस 3√2 माइनस 4√6 माइनस 8। ठीक है, ये है और माइनस का 13, ये इसका आंसर है। ठीक है, मैच कर सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है उनके क्या क्या आंसर आने वाले हैं वो देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए अब सेक्शन सी की बात करते हैं। बी सेक्शन तो हो गया, सेक्शन सी की बात करते हैं। अब इनमें जो क्वेश्चन है उनके क्या क्या आंसर हैं वो उसके बताता हूँ मैं। अब एक 25 तो बता दी मैंने आपको। 26, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में भी क्या है, 2 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में से आपको क्या करना था, एक क्वेश्चन को करना था। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना था, फर्स्ट 20 टर्म्स के सम फाइंड करने थे। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा आपका 40 आएगा। ये आंसर है इसका 40 आएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है। इसका ना फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म फाइंड करना था। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ और फाइंड कर लिया है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ देते हैं, आगे डिटेल जब बताऊंगा तो बता दूंगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है, इसमें आपको ए की वैल्यू, ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन था, तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो 2 है, और बी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, डी की वैल्यू जो है वो भी 2 है। ठीक है, दोनों 2 आएंगे। जो इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जो है वो दोनों ही आपका क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें आपको जीरोज फाइंड करने थे और फिर जीरोज और उसके जो कोफिशिएंट थे उसमें रिलेशन बताना था। तो रिलेशन आप लोग कर सकते हैं, मैं आपके इसके जीरोज बता देता हूँ। तो इसका पहला जो जीरोज होगा वो √15 और दूसरा जो होगा आपका माइनस का √15 आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा, ये इसके जीरोज है। इसके बाद आपको इसमें क्या करना था, रिलेशन फाइंड करना था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में कराना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका लीनियर इक्वेशन का ही आपका क्वेश्चन है, लेकिन उसको क्या करना था, हमें ग्राफ पे शो करना था। ठीक है, तो इसको भी अभी हम स्किप करेंगे, डिटेल जब कराऊंगा उसमें बताऊंगा आपको मैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में आपके 2 पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट है और बी पार्ट है, और दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, फर्स्ट पार्ट में उसने दो आपके पॉइंट हैं और वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है। उसमें आपने क्या करना था, रेशो फाइंड करना था, दोनों पॉइंट के बीच का जो रेशो है, ठीक है, वो बताना था। तो वो आएगा 5:1 आ जाएगा। और इसका बी पार्ट जो है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ये 4/3 आएगा और दूसरा आएगा आपका 5/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, और उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों ही ये डिटेल में कराने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका वो ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन जो है डिटेल में जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो और आपका 31 क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो भी आपका क्या है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसको भी मुझे डिटेल में कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आंसर है आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं आपको सेक्शन डी के आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के 4 पार्ट थे, तो ए बी सी का तो मैंने बता दिया। अब सेक्शन नंबर डी बचा हुआ है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको सॉल्यूशन क्या आएगा। तब तक आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए। और देखिए, ये तो आप जिन लोगों के पेपर हो गए, ठीक है, उनको तो सिर्फ क्या करना है, अपने आंसर मैच करने हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन होगा उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि इसके बाद जितने भी इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन आएगा तो उसको ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट अब इस साल जो नए आने वाले हैं क्लास 10 में, ठीक है, तो उनके लिए वो वीडियो ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो वो ज़रूर देखें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक थैंक यू।